इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। फिर भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट आर्टिकल देखें तो वो है 395। ऐसा क्यों? हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बट पहले हम प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तो इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन तब से लेकर अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल 448 है, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को मेंटेन रखने के लिए अगर कोई भी न्यू लॉ इंट्रोड्यूस होता है तो उसे अल्फाबेटिक मैनर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसमें हमें बताया गया फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ आर्टिकल 51A। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमने दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के गुड फीचर्स अडॉप्ट करे हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमने किस किस कंट्री से क्या क्या बोरो करा है। सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए से हमने लिया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। कैसे हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं उसके पोजीशन से, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। हमने ये वहां से बोरो करा है। सेकेंड है फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का फंक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या होना चाहिए, वो कैसे फंक्शन करने चाहिए, ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। थर्ड है रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। किसी भी जज को रिमूव करना इजी नहीं होता, उसके लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। फोर्थ वन इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है बेसिक राइट है फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, ये भी हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। फिफ्थ है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का जो कंसेप्ट है वो हमने यूएसए से लिया है। प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपुल। जो ये वी द पीपुल है वो हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए का भी कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपुल से स्टार्ट होता है और हमारा भी वी द पीपुल से स्टार्ट होता है। यूएसए जो था वो फर्स्ट कंट्री था जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन सब का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो एक दूसरे में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन दे हैव राइट टू चेक ईच अदर। तो जुडिशियल रिव्यू में है कि अगर कहीं पे कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है या फिर कोई लॉ बन रहा है तो जुडिशरी जाके उसे चेक कर सकता है, और अगर उसे लगे कि ये सही नहीं है तो वो उसको स्टॉप भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सकता है। सेकेंड है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ 2 हाउसेस है, अपर हाउस, लोअर हाउस, तो इसका जो कंसेप्ट है वो हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। सेकेंड है रिट्स। रिट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी। रिट्स भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। और थर्ड है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट होता है कि कोई भी इंसान, वो चाहे कोई भी हो, सब इक्वल है लॉ की नजर में। उसे हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। लाइक अगर कोई प्राइम मिनिस्टर और दूसरा क्लर्क है तो उसके बेसिस पे, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उसे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी की गलती है, चाहे वो पीएम हो या क्लर्क हो, जिसकी भी गलती है उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो यही रूल ऑफ लॉ के अंदर आता है। तो ये है, हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। थर्ड है कनाडा।
कनाडा से हमें मिलता है कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, मतलब पावर जो दो इसमें डिवाइडेड हो, जैसे सेंटर और स्टेट। इसमें ये बताया है, कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म में ये है कि सेंटर के पास जो है ज्यादा पावर है देन स्टेट। ये हमने कनाडा से लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। उसके बाद है सेंटर जो है वो अपॉइंट करता है गवर्नर को स्टेट के पास गवर्नर होता है, तो गवर्नर को जो है ये सेंटर अपॉइंट करता है। ये भी कनाडा से ही हमने बोरो करा है। थर्ड है रेसिडरी पावर, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फोर्थ है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ वन इज आयरलैंड। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है राज्यसभा मेंबर नॉमिनेशन, कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं उसका नॉमिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। सेकेंड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को डायरेक्ट हम लोग नहीं चूज करते हैं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। तो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किया जाए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। और थर्ड वन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। फिफ्थ है यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो टुडे जो रशिया को हम यूएसएसआर से ही जानते हैं। तो इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज जो मैंने पीछे बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनने के बाद हमने अडॉप्ट करा था 51A में, आर्टिकल 51A में, ये हमने लिया था रशिया से। ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद है आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो डिस्क्राइब है प्रियम्बल में, वो भी हमने रशिया से लिया है। ये जो 3 वर्ड है ये प्रियम्बल में डिस्क्राइब है, ये वर्ड्स हमने रशिया से लिया है, इसका कंसेप्ट। उसके बाद 6th है साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो ये जो इसका जो कंसेप्ट है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। सेकेंड है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, वो कैसे इलेक्ट करे जा सकते हैं, ये सब हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। 7th है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के दौरान हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये हमने जर्मनी से लिया है, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से। 8th है फ्रांस से हमने लिया है आइडियल्स ऑफ फैटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी और कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। ये भी प्रियम्बल में डिस्क्राइब है, ये 4 वर्ड भी प्रियम्बल में है जो हमने लिया है फ्रांस से। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद सेकंड लिया है कंकरेंट लिस्ट और थर्ड लिस्ट, और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस का भी कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। तो ये सारी कंट्री से हमने जो एक कंसेप्ट लिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।